इस्लामाबाद की मकामी अदालत के अहाते में पीटीआई के वकला का खावर मानिका पर हमला, बोतलें फेंकी, थप्पड़ भी मारे। मानिका के वकला उन्हें बचा कर ले गए। निकाह केस में सजा के खिलाफ बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलों पर महफूज किया गया फैसला ना सुनाया जा सका। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जज शाहरुख अर्जुमंद फैसला सुनाए बगैर चैम्बर में चले गए। खावर मानिका के अदम एतमाद पर केस ट्रांसफर करने के लिए रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को खत। खावर मानिका की जानिब से दोबारा अदम एतमाद के बाद अपीलों पर फैसला सुनाना दुरुस्त नहीं होगा। फाजिल जज के खत का मतन। प्रेशर डाला गया, ये एक प्री प्लान की तरह हुआ है। हम इसकी मजम्मत करते हैं। हम ये कहते हैं ये इंसाफ नहीं है, ये नाइंसाफी है। ये फंडामेंटल असूलों के और बुनियादी हकूक के मनाफी है। बैरिस्टर गौहर का जज पर केस ना सुनने के लिए दबाव डाले जाने का दावा। खावर मानिका पर गैर अखलाकी जुबान इस्तेमाल करने का इल्जाम। खावर मानिका की जुबान अदालती आदाब के खिलाफ थी, जज को उन्हें रोक देना चाहिए था। शिबली फराज का मौक़िफ़। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन ने बानी पीटीआई के खिलाफ मुकदमात झूठ करार दे दिए। बहरिया टाउन रावलपिंडी में छापे के दौरान नैब अलकादिर ट्रस्ट से मुताल्लिक मतलूबा रिकॉर्ड हासिल करने में नाकाम। इंतजामिया को छापे की पहले से इत्तला मिल गई थी। नैब जराए का दावा। तो एक एजेंडा और तहरीक चलाए में है, इनके खिलाफ गद्दारी के केसेस आप देखेंगे कि ये हुकूमत लेके आएगी। खा वो बानी पीटीआई हों, खा उनके आगे उस सियासी जमात से ताल्लुक रखने वाले वो लोग हों जो मुल्क तोड़ने की तहरीक चलाए में हैं। हुकूमत का बानी पीटीआई के खिलाफ गद्दारी के मुकदमात चलाने का ऐलान। मौजूदा सूरत हाल को 1971 से जोड़ना हक़ाइक़ के मनाफी करार। मुल्क तोड़ने की बातें करने वालों को ढीला नहीं छोड़ा जाएगा। तर्जुमान कानूनी उमूर बैरिस्टर अकील का दो टोक मौक़िफ़। एक मखसूस सियासी जमात मुल्क दुश्मन एजेंडे को फरोग दे रही है। बताया जाए कि फंडिंग कहां से आ रही है। बैरिस्टर दानियाल चौधरी का सवाल। बानी पीटीआई को मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए लॉन्च किया गया। उनका एक्स अकाउंट अडियाला जेल से ऑपरेट हो रहा है। सिंध के वजीर इत्तलात शर्जील मेमन का दावा। पीटीआई दौर में अरबों रुपए के कर्ज माफ किए जाने पर एक्शन लेने का मुतालबा। वफाकी हुकूमत ने 15 रोज से लापता शायर अहमद फरहाद की गिरफ्तारी जाहिर कर दी। धीर कोट आजाद कश्मीर पुलिस की तहवील में मौजूद हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का अदालत में बयान। कार्य सरकार में मुदाखलत की दफा 186 के तहत FIR दर्ज की गई। गाड़ी रोकने पर फरहाद ने पुलिस से बदतमीजी और तल्ख कलामी की। मुकदमे का मतन। सिर्फ जज्बाती बातें नहीं करनी होती, आइन भी देखना होता है। वो तफ्तीशी अफसर नहीं कि बता सकें अहमद फरहाद अब तक कहां थे। वजीर कानून का मौक़िफ़। उनके जिम्मे अदालत की मुआवरत करना थी, वो कर दी। आजम नजीर तारड़ की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत नून लीग का इजलास। आइंदा माली साल के बजट में अवाम को रिलीफ देने के इक़दामात का जायजा। 200 यूनिट्स तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को रियायत देने और सरकारी अखराजात कम करने पर इत्तेफाक। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का NA 47 से मुंतखब MNA तारिक फजल चौधरी को जवाब जमा कराने के लिए आखिरी मौका। नून लीग की रुकने असेंबली 5 जून तक फॉर्म 47, 46 और 47 बयान हलफी के साथ जमा कराएं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का हुक्म। साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी ने कायम मकाम सदर मुमलिकत सैयद यूसुफ रजा गिलानी की जानिब से जारी करदा नैब ऑर्डिनेंस को खिलाफ आइन करार दे दिया। इस इक़दाम को पार्लिमानी निज़ाम की कमजोरी का सबब करार दे दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कराची में तरक्याती काम पूरे मुल्क के लिए फायदेमंद करार दे दिए। कराची चलता है तो मुल्क पलता है। MQM के कन्वीनियर का मौक़िफ़। गवर्नर सिंध का बच्चों के लिए फ्री ब्रेकफास्ट प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। मुल्क भर में गर्मी का राज बरकरार। अंदरूनी सिंध कई अजला में मुसलसल 7वें रोज भी दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड को छूता रहा। दादू में पारा 51, लाड़काना में 38 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी। जामशोरों के इलाके मानझंद में हीट स्ट्रोक ने 2 भाइयों की जान ले ली। कराची में दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। जिला खैबर के सदर मकाम लंडी कोतल में बिजली की लोड शेडिंग पर एहतजाज। मुजाहिरीन ने ग्रिड स्टेशन में दाखिल होकर धरना दे दिया।
तमाम कमर्शियल और घरेलू फीडर्स बंद कर दिए गए। 6 घंटे की लोड शेडिंग के तहरीरी मुआहदे पर अमल दरामद तक बिजली बंद रखने का ऐलान। कराची में शदीद गर्मी के दौरान मैट्रिक के इम्तिहानात, जगह न होने पर बरामदे को क्लासरूम बना दिया गया। पंखे न होने से तलबा की हालत गैर हो गई। गर्मी की शिद्दत से एक तालिबा बेहोश, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। महकमा बोर्ड्स एंड यूनिवर्सिटीज ने गर्मी की वजह से पर्चे आगे बढ़ाए थे, लेकिन शदीद गर्मी वाले दिन ही पर्चा रख दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमीन का तनख्वाहों में कम इजाफे पर एहतजाज जारी। मुजाहिरीन ने खैबर रोड ट्रैफिक के लिए खोल दिया। कमेटी के कयाम का नोटिफिकेशन जारी होने तक एहतजाज करेंगे। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में मुसलसल कमी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 7.5 रुपए फी लीटर कमी होने का इम्कान। वजारत खजाना की मुल्क में महंगाई में मजीद कमी की पेशगोई। रवा माह महंगाई 13 से 14% तक रहने का इम्कान। वजारत खजाना ने माहाना इक्तिसादी रिपोर्ट जारी कर दी। नए माली साल के आगाज पर बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान। बिजली 3 रुपए 49 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त पर कल नेपरा में समाअत होगी। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने अप्रैल के एडजस्टमेंट में इजाफा मांग लिया। बिजली महंगी होने का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। वाशिक में तेज रफ्तारी के बाइस बस खाई में जा गिरी। 28 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। 22 मुसाफिर जख्मी हो गए। बदकिस्मत बस तुर्बत से कोयटा जा रही थी। पाक फौज के हेलीकॉप्टर से 9 जख्मियों और 13 मैयतें कोयटा मुंतकिल कर दी गईं। पेशावर के इलाके सरबंद में नामालूम अफराद की फायरिंग से जामहक ASI हाजी अकबर की नमाज जनाजा। चाको चौबंद दस्ते की सलामी। मकतूल पुलिस अफसर हयाताबाद में तैनात था। ड्यूटी पर जाते हुए नामालूम अफराद ने गोलियों का निशाना बनाया। फायरिंग के जख्मी आकर राहगीर भी जख्मी। कराची के इलाके केमाड़ी का मुखवी बच्चा मुल्तान से बाजियाब। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। बस में सवार बच्चे को सादिकाबाद से अगवा किया गया। पुलिस ने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो मुंतकिल कर दिया। जल्द वुरसा के हवाले किया जाएगा। कराची के इलाके लाइंस एरिया से लापता होने वाली 3 साला सादिया मिल गई। मुबैना अगवाकार बच्ची को छोड़कर गायब हो गया था। पुलिस का दावा, कुव्वते गोयाई से महरूम बच्ची की वालिदा का इजहारी तशक्कुर। FIA इस्लामाबाद ने जाली डिग्रियां तैयार करने के इल्जाम में 3 निजी कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस के मालिकान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान से भारी तादाद में जाली डिग्रियां, सर्टिफिकेट्स और डिप्लोमा असनाद बनाने वाले आलात भी बरामद। सिंध हुकूमत ने तारीखी मखी कब्रिस्तान में दाखिला और पार्किंग समेत तमाम फीसें खत्म कर दी। सयाहों को मुफ्त सहूलियात दी जाएंगी। महकमा सयाहत और सकाफत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसराइल रफाह पर हमलों से बाज ना आया। बमबारी से मजीद 15 जानें ले लीं। गजा में 24 घंटों के दौरान 75 फलस्तीनी शहीद, 284 जख्मी। 7 अक्टूबर से अब तक शहादतों की मजमूई तादाद 36,171 हो गई। 81,000 से जायद जख्म। राफा में फलस्तीनी खैमों पर गिराए गए बॉम्ब अमरीकी साख्ता होने का इंकशाफ। अमरीकी मीडिया ने भांडा फोड़ दिया। इतवार को राफा में खैमों पर अमरीकी साख्ता GBU-39 बॉम्ब गिराए गए। खैमों में आग लगने से 23 खवातीन और बच्चों समेत 45 फलस्तीनी जिंदा जल गए थे। 200 से जायद जख्मी भी हुए। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने इसराइली हमलों में शहीदों, जख्मियों और कैदियों के अहले खाना को हज करने की दावत दे दी। 88 से जायद मुल्कों के 1300 से जायद आजमीन भी मेहमान की हैसियत से हज अदा करेंगे। अमरीका की ऑपोजिशन जमात रिपब्लिकन की रहनुमा निकी हेले की सफाकियात। इसराइली हथियारों पर फलस्तीनियों को खत्म कर दो लिख दिया। खून के प्यासे सहूनी फौजियों की हिमायत जारी रखने का ऐलान कर दिया। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा ने एक बार फिर फलस्तीनी बच्चों के लिए आवाज बुलंद कर दी। रफाह पर हमला जालिमाना इकदाम करार दे दिया। फलस्तीनी बच्चों और खवातीन का कत्लेआम रोकने की अपील। जरूरत ईजाद की माँ है। गाजा में बिजली की बंदिश के बायस फलस्तीनी नौजवान ने साइकिल के पहियों से वॉशिंग मशीन बना दी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों का आलमी दिन। पाकिस्तान अमन मिशन में सबसे ज्यादा फौजी भिजवाने वाला मुल्क बन गया। तमाम बर्र-ए-आज़मों के 29 ममालिक में 2 लाख से जायद पाक फौज के जवान तैनात। अमन मिशन में तैनात पाकिस्तानी खवातीन ने भी मुल्क का नाम बुलंद किया। 2020 में कांगो में तैनात पाकिस्तानी खवातीन पर मुश्तमिल अमन दस्ते को बेहतरीन कारकर्दगी पर मेडल से नवाजा गया। भारत पर सूरज ने कहर ढा दिया। हीट वेव से 32 अफराद जाँ बहक, 3600 मुतासिर। दारुल हुकूमत नई दिल्ली का पारा तारीख में पहली बार 52.3 डिग्री को छू गया। राजस्थान, मध्य प्रदेश और पंजाब समेत कई रियासतों में दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कार्डिफ से लंदन आमद। ओवल स्टेडियम में प्रैक्टिस से शुरू कर दी। चौथे T20 का मैदान कल सजेगा। आखिरी T20 टाकरे में भी बारिश की पेशगोई। T20 वर्ल्ड कप से पहले क्रिकेटर्स की रैंकिंग जारी। भारत के सूर्य कुमार पहले नंबर पर, इंग्लैंड के फिल सॉल्ट का दूसरा, पाकिस्तान के रिजवान का तीसरा और बाबर आजम का चौथा नंबर। बॉलर्स में इंग्लैंड के आदिल रशीद पहली पोजीशन पर बराजमान। शाहीन शाह अफरीदी का आलमी रैंकिंग में 12वां नंबर। लाहौर में समर स्पोर्ट्स सीरीज का आगाज। वॉलीबॉल मुकाबलों में लाहौर और रावलपिंडी की टीमों ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। हॉकी और कबड्डी के मुकाबले भी होंगे।